हम लोग सितंबर 2023 का अगर हम शॉर्ट में देख ले थोड़ा सा करंट अफेयर, तो हम लोग देखेंगे कि जया वर्मा जो है वो फर्स्ट वुमेन है जिसको चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। ये पहली महिला है। अब अभी तक भारत के इतिहास में ये फर्स्ट महिला जिसको रेलवे का चेयरपर्सन बनाया गया वो महिला का नाम जया वर्मा है। फिर नागालैंड जो है वो पहला स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो बर्थ यानी 0 से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनको आधार से लिंक करना है। फिर ये देखिए कि रवि कनन है जो कि इनको 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जिन्होंने एक क्या कह सकते हैं एक नीचे लेवल पे जाके यानी गांव के स्तर पे जाके इन्होंने कैंसर का उपचार उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर ये पीएनबी जिन्होंने मोबाइल ऐप इनेबल किया था, ठीक है। फिर ये अगर 1 सितंबर 2023 को देखें तो उस वक्त जो भी प्रेसिडेंट थे इंडिया के उन्होंने एक कमेटी बनाया था वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है। 2 सितंबर को तो वो कोकोनट डे। फिर हाँ ये अगर देखें आर माधवन को FTII का वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। आर माधवन FTI फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है ये आर माधवन को बनाया गया है। फिर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था सिंगापुर में। इसके जो प्रेसिडेंट में वो जो जीते हैं थमन सांगवान। फिर हम लोग देखें तो ये जो है होता है PIB होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसके न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाया गया है मनीष देसाई को। फिर अमित शाह ने लॉन्च किया था अमृत कलश यात्रा, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। फिर जिम्बाब्वे का जो प्रेसिडेंट बना था एमरसन। फिर है NTPC और जो ऑल इंडिया है वो NTPC और ऑल इंडिया इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एक्सप्लोर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी। फिर हम देखें ये जो हुआ था यानी 5 लोगों का इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये हम लोग मनाते हैं जब मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी था वो हम अगर ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि जो उनको नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला था ये 1979 को मिला था। फिर इसके बाद एक खबर आई थी कि NCERT जो है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको एक रिकॉग्निशन मिल गया कि अपना वो कोर्स करवा सकते हैं। फिर एक खबर आया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो असम है। कौन है? असम। इन्होंने एक बिल पास किया था पोलीगैमी को लेके। हम लोग जानते हैं कि पोलीगैमी यानी जो एक से ज़्यादा शादी करता है, एक से ज़्यादा वाइफ को रखता है, वो उसको पोलीगैमी कहते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इंडिया में तेलंगाना में फर्स्ट गोलीला ग्लास फैक्ट्री लगा है और यहाँ जो भी टेक्निक आएगा वो USA से यहाँ पे आएगा। फिर इस वक्त जो खबर आई थी कि दिल्ली में G20 समिट जो है 9 से 10 सितंबर के बीच में। फिर ये अगर देखें ये भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल। फिर ये है 43 एशियन समिट जकार्ता। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो ये एशियन है ये इसका इंडिया मेंबर नहीं है, देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इंडिया मेंबर नहीं है एशियन का। फिर ये इम्पोर्टेंट है सबल योजना ये है एम्पावरिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन के लिए है। ये हिमाचल प्रदेश में एक योजना स्टार्ट किया गया था, सबल योजना। और कुछ हाँ फिर ये है नागालैंड के बारे में। ये फिर है कि नागालैंड हम लोगों ने पहले देखा था कि नागालैंड ने एक आधार लिंक्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। फिर ये नागालैंड ने ये किया है कि उन्होंने अपने जो भी इनका है सैटरडे को उन्होंने ऑफ रखा है संडे के जो। फिर ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट सोलर सिटी है ये मध्य प्रदेश है। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी मध्य प्रदेश है। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी मध्य प्रदेश में सतना उतना कुछ जगह है वहाँ पे।
ये है इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटाची। इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। जो इंडिया का जो फर्स्ट यूपीआई एटीएम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है हिटाची के द्वारा, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। ये क्या है भाई, परवीना। हाँ, फिर ये महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एक मैंगो बोर्ड बनाया गया है कोंकण रीजन में, इसको हैपस कल्टीवेशन। हाँ, ये डोंगिया कौन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। ये जो है ये एक उड़ीसा का है डोंगिया खौंड, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो हाँ यही है डोंगिया कौंड, एक ट्राइबल है जो कि उड़ीसा में सॉल वूल बनाता है। फिर ये देख लेना है 78 यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट जो थे पहले वो चेंज हो गए हैं, और इनका नाम है डेनिस फ्रांकिस। ये एक सवेरा एक स्टार्ट किया गया प्रयागराज पुलिस के द्वारा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये कुछ दे दिया था हम लोग, अगर स्टैटिक है भी देख ले तो देख ले। व्हाइट रिवोल्यूशन ये क्यूरिन के द्वारा, पिंक रिवोल्यूशन दुर्गेश पटेल के द्वारा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है एयरफील्ड। ये जो एयरफील्ड है ये वर्ल्ड का यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा है जो बनाया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है न्योमा बेल्ट में, ईस्टर्न लद्दाख में है न्योमा बेल्ट, ईस्टर्न लद्दाख में एयरफील्ड जो बनाया जा रहा है न्योमा बेल्ट में। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये एनएचआई के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, ये बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ। फिर ये देख लेते हैं सेलेम सायो, जिसको जीआई टैग मिला हुआ, जो कि तमिलनाडु का बड़ा। ये क्या है भाई, फिर ये है जेड चैरिटी, जो कि केरला में यूएसए से भी लोग आते हैं। ये देख ले भाई। फिर बरूना 23 नेवल एक्सरसाइज इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच। ये देख ले भाई, फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर, फर्स्ट अंडरग्राउंड टावर ट्रांसफार्मर ये बेंगलुरु में हुआ है। हाँ, ये है कि हांगकांग में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस साल हुआ है। फिर अगर इंडिया और बांग्लादेश का देखें तो इन्होंने जो साइन किया है मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये 3 है। पहला है कि डिजिटल पेमेंट पर है कुछ, सेकेंड है कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, और तीसरा है एग्रीकल्चर को लेकर। आईसीआर का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, और ये बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ये नॉर्थ कोरिया, ये पूछे नॉर्थ कोरिया कहाँ पूछे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड जो है ये पहला स्टेट है जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भाई कुछ सोचा है, बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। झारखंड जो है उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में रखा है कि अगर उनको जॉब जो भी कॉलेज वॉलेज का जो भी एडमिशन से कुछ भी हो, और अगर उनकी 60 वर्ष हो जाती है तो उनको पेंशन भी मिलेगा 60 से ज़्यादा का, और उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। और ये तो सब जानता ही है कि G20 में अब अफ्रीकन यूनियन जो है, यानी ये एक दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एंट्री मिला है मेंबरशिप, सब जानता है, सब जानता है। ये जो भी देखेगा सबको सब पता है, फिर भी अपना कोई देख लेगा अगर जिसको देखना। हाँ, ये भी है, ये नंद बाबा एक मिल्क मिशन है, यूपी में स्टार्ट किया गया। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो कि इंडिया में बन रहा है न्योमा बेल्ट में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। फादर ऑफ एटॉमिक बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कुछ। फिर
फिर क्या, इंडिया और सऊदी अरेबिया जो MOU साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एनर्जी सेक्टर के लिए। हाँ, जो एक स्टेशन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये इसको ग्रीन ग्रीन रेलवे स्टेशन का इसको मिला हुआ है। एलिफेंट कॉरिडोर जो है इंडिया में टोटल अभी 150 है। ये तो सब जानता है भाई, ये तो जो भी सब जानता है एकदम। लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 जो है, इसको जो नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। एक नई बात है, कुछ बात काम करता हूँ और कुछ है का, ये देख लेते हैं। हाँ, ये है iPhone 15 जो आया है, इसमें जो भी GPS जो टेक्नोलॉजी है, ये इसरो का सर्टिफाइड GPS टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। फिर देखिए लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो ये हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हाँ, ये है, ये तो सबको पता है। जो क्लोन्ड, जिन्होंने फील्ड ऑफ क्लोनिंग में जो काम किया था, जिन्होंने बहुत ही यानी इयान उल जो थे वो मर गए थे। ये तो सब। हाँ, ये अच्छा है भाई, ये पटना म्यूनसिपल जो है, ये फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया में जिन्होंने स्टार्ट किया कैश फॉर वेस्ट स्कीम। ये देख ले भाई, बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एंड जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से जो है। और ये बताया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट अमेंडमेंट 2023। फिर है प्रोजेक्टर, हाँ, एयर इंडिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट अभिनंदन। ये जो है स्वच्छता पखवाड़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है स्वच्छता पखवाड़ा। ये भी देख ले भाई, पाकिस्तान से पहला कोई मिस यूनिवर्स में गई है जिसका नाम है इरिका रोबिन। फिर ये देख लेना, ये यूपी के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ये देख ले भाई, शांति निकेतन 2019 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। ये सितंबर मंथ में था, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हैदराबाद रिवलेशन डे 17 सितंबर 1948 जो भी हो, हैदराबाद रिवलेशन, इसको हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन सजग चलाया था, ऑपरेशन सजग। ये तो भाई ये देख ले भाई, ये हाँ, यानी 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल किया गया था, जो कि होयसाला टेम्पल को इंक्लूड किया गया था, जो कि कर्नाटका में है। और 41 में जो इंक्लूड किया गया था शांति निकेतन को। ये शायद UPSC इस बार पूछा भी है। 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसाला टेम्पल कर्नाटका, और 41वां जो था वर्ल्ड शांति निकेतन। ये क्या भाई, मुख्यमंत्री लाडली, ये सब MP मध्य प्रदेश में। PM विश्वकर्मा स्कीम ये स्टार्ट किया गया इस बार PM मोदी के द्वारा, टू इन्हांस द एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्किल्ड इंडिविजुअल। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये जो होता है वाइस चेयरपर्सन जो होता है, कि अगर वाइस चेयरपर्सन वो होता है कि अगर ये चेयरमैन इसको वो सिलेक्ट करता है। ये अगर डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो इसके एब्सेंट में, वैकेंट के केस में नहीं, एब्सेंट है तो इसके केस में जो वाइस चेयरपर्सन है वो काम करता है राज्यसभा में। तो ये इसमें जो है, अभी मैंने यहाँ 50% लिख दिया हूँ MP, लेकिन शायद ऑल जितने भी सीट होते हैं, यानी आई थिंक 6 सीट होते हैं उसमें वाइस चेयरपर्सन में, तो 6 महिलाएँ था। ये इसीलिए किया गया कि ये जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। फिर ये देख ले भाई, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, लोकसभा स्टेट, ये जो पास किया गया अभी 2023 में पास किया गया है 106 अमेंडमेंट के तहत, कि जो अब लोकसभा में जो होगा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो होगा 33%।
ठीक है। पहले जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में जो था वो था 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत था ही। फिर इसमें है कि हाँ ठीक है इतना रियल, हाँ ये एक रियल मेटल मिला था वेनेडियम, कहाँ गुल्फ ऑफ खम्बत ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, ये भी देख लेना भाई, वेनेडियम मिला था। फिर ये क्या भाई, चेतना मेट्रो, मेट्रो नहीं चेतना मारो, जिसको बुकर प्राइज मिला है 2023 में, इसको देख लेता भाई, थोड़ा किताब से रिलेटेड आ गया। ये चेतना मारो है, चेतना मारो जिसको बुकर प्राइज 2023 का मिला हुआ है। ये एक नोवेल है भाई, क्या है, एक नोवेल है वेस्टर्न लैंड, एक जिसमें यही इस नोवेल में यही बताया गया कि एक यंग लड़की है, उसका कैसा उसके परिवार के साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पे द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है, जो हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में एनी फ्रैंक के द्वारा, ये यहाँ नहीं है, ये एक चेतना मैरो के द्वारा एक लिखा गया है। और उसका जो नोवेल है वेस्टर्न लैंड, जिसमें बताया गया कि एक लड़की है, उसका अपने परिवार के साथ कैसा बॉन्डिंग है भाई, वही बताया गया। फिर यही है रैफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, इसके बारे में कुछ था। हाँ ये देख लेता हूँ मैं, FSSAI जो ऑर्गेनाइज है फूड्स, ये वाला फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक जानवर है मिथुन, नॉर्थ ईस्ट में, इसको स्टेटस दिया गया कि ये फूड एनिमल है, इसको यानी खा सकते हो, आराम से खा सकते हो। मिथुन ये भी देख लो भाई। इंडिया का 54वां जो टाइगर रिजर्व है MP में 2023 में जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश का 7वां। इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में उसको मिला था। ग्लोबल इनोवेशन GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक 14 है। बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व कहाँ है, कैमूर में, बोस्टल टाइगर कंजर्वेशन, बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर। अगर हम लोगों ने शॉर्ट में देखा, अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़ा में देखें तो यही है नारी शक्ति बंधन 106 अमेंडमेंट। इसमें इतना कौन जानेगा, अभी इतना जानना नहीं, अगर हम लोग बाद में देख लेंगे, थोड़ा इंटरनेट का भी इशू रहता है, ये 4G है भाई,